करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर की पूरे एक साल की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे पिन हुई है। आप उसको जाके आराम से पूरे एक साल की एक साथ करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी पुलिस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 60,244 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और कल से आपका जो फॉर्म है वो भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। नियर अबाउट आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मोटा मोटा आपके पास मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय बचता है। बहुत ज़्यादा समय है नहीं और इन थोड़े से समय में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस कवर करना है। उसी सिलेबस में एक पोर्शन आता है जीके का। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, और वहाँ पे होते हैं कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट जिनकी सारणी बनी है आपके पीछे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर पूरी जीके अपनी कंप्लीट की। और आप लोगों के लिए जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ वो है 45 दिन। 45 दिन के अंदर आप पूरी जीके अपनी कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए मैंने पूरे जो पिछली भर्ती हुई 2018 की और 2019 की 41,520 और 49,568 दोनों वैकेंसीज के जो 11 शिफ्ट में पेपर हुए, सबका सिलसिले वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज विवरण आपके सामने है। पहले आप इसको पूरा देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका 41,520, यानी कि जो ऊपर की जो 7 शिफ्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शिफ्ट जो है ये 41,520 से संबंधित है। और यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट से, किस किस टॉपिक से, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले देखेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला जो लाइन है ये है 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का। 2018 में 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का ये है। तो देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से टोटल 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 और इकोनॉमी से 2, सॉरी पॉलिटी से 5 और इकोनॉमी से 2। ऐसे करंट अफेयर से आपसे 6 क्वेश्चन, साइंस से 3, यूपी जीके से 7 और स्टैटिक से 5। पर्यावरण से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर अगर हम सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पर हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 1, करंट अफेयर से 6, साइंस से 4 और उसके बाद यूपी जीके से 7, स्टैटिक से 6 और पर्यावरण से फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर 19 तारीख को अगर हम देखते हैं, 19 जून का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का, तो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद में पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में 4-4 दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी में 3-3 दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर में 4 और 6 पूछा गया और 5-5 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे गए, यूपी जीके से आपके 7 और 5, स्टैटिक से यहाँ पे 5 और 6 और 5, पर्यावरण से यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। उसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट के पेपर थे, 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट और 19 तारीख का सेकंड शिफ्ट, ये दोनों पेपर कैंसिल हुए और उसके बाद 3 शिफ्ट में पेपर करवाए गए। कब? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन 25 तारीख को, 26 तारीख को 5 और 6 26 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, ज्योग्राफी में 4-3-3-2, पॉलिटी में 6-5-6, इकोनॉमी में 3-3-3, करंट अफेयर में 4-7-6 और उसके बाद साइंस में 5-4-5, यूपी जीके में 4-4-4 और स्टैटिक्स में 6-5-4। यहाँ पे 2-2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो दोस्तों, अगर हम 41,520 की वैकेंसी जो थी उसमें अगर हम जीके का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पर्यावरण से जो हमारे टोटल 7 शिफ्ट में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 10। 7 शिफ्ट में टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर हम यहीं पे हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 14, 14-10 24 और 24-4 28, 28-6 34-5 39, यानी कि 11 शिफ्ट में टोटल 39 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और वहाँ पे टोटल आते हैं 7 शिफ्ट में यहाँ पे 39 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ 7 शिफ्ट में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर देखिए, हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि हमको एक प्रॉपर रणनीति, एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी होती। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो फिर हमको पता ही नहीं होगा कि हम किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमको किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब हम ये देखते हैं कि हमको पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इनपुट देने के बाद भी आउटपुट कम मिलता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे उतना ही ज़्यादा इनपुट दे दें तो आउटपुट हमको मैक्सिमम मिल रहा है, आउटपुट हमको मैक्सिमम मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी जीके और करंट अफेयर की, करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे हमको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे
49,568 की 4 शिफ्टों। यहाँ पर भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कम क्वेश्चन है। स्टैटिक्स में फिर ठीक ठीक क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखिए करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर की पूरे एक साल की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे पिन हुई है। आप उसको जाके आराम से पूरे एक साल की एक साथ करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अच्छी पीडीएफ है, जो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर हम पूरे इसके आधार पर विश्लेषण करें जीके का, तो दोस्तों हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है, हिस्ट्री को हम नंबर 1 पे रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे अनुच्छेद देख लेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायालय, हमारे मूल अधिकार जो हैं, मूल कर्तव्य जो हैं, और संविधान की संरचना। इतनी चीज़ों को हम फोकस करके चलेंगे। बाकी उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं बहुत कम आती हैं। एक बार हम संसद को देख लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमको देखने की जरूरत वहाँ पे नहीं रहेगी। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में आपको सारे रामसर साइट पढ़ने हैं, सारे जो जीव अभ्यारण्य है वो पढ़ने हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, ये इतने पढ़ लेने, इससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों उसके बाद अगर हम बात इकोनॉमिक्स की करें तो इकोनॉमिक्स पे हमको लगातार मैक्सिमम इनपुट के बाद भी आउटपुट कम मिलता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे, इसको लेफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अगर हम सारी चीज़ों को 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो इसको हम 30 से 45 मिनट देंगे। कितना, 30 से 45 मिनट टाइम देंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी हमको कम इनपुट मिलेगा, कम आउटपुट मिलेगा। बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेंगे, बस उतना बहुत है। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया, आप पूरे एक साल का करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे पा जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साइंस के लिए अगर हम बात करें तो साइंस में आप किसी भी एक रिलेवेंट कोचिंग की एक अच्छी सी बुक ले लें, पतली सी मिलेगी, वो पढ़ लें, उतना पर्याप्त है। स्टैटिक्स के लिए आप कोई भी लूसेंट की हो गई, घटना चक्र, पॉइंटर हो गया, कोई भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो पर्याप्त है। अगर हम पूरे जीके की ओवरऑल बात करें तो हम लूसेंट और साथ में घटना चक्र पॉइंटर या घटना चक्र पॉइंटर और प्लस किसी भी रिलेवेंट कोचिंग की एक अगर जीके की बुक ले लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मैं प्रॉपर अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैंने सिर्फ लूसेंट और आसपास में जो भी हमको प्रैक्टिस सेट मिले, मैंने प्रैक्टिस सेट से पढ़ाई की और उसके बाद हमारा अच्छा खासा स्कोर जीके में आया था। तो दोस्तों ये थी आज की प्रॉपर रणनीति। अगर आप लोग चाहें तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और ये आपके बहुत काम की चीज़ है। मैं साइड से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आप इसको अप्लाई करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलूंगा मैं किसी दूसरी अच्छी सी अपडेट के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।